कभी सोचा है जब बारिश गिरते सिटी में फ्लड आ जाता है, लेकिन पास के गांव में वही बारिश नॉर्मल सा होता है। और गांव में बारिश ठंडी होती है और वही बारिश सिटी में हैवी लगती है। और रात को शहर ठंडा ही नहीं होता, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। सच यही है कि सिटीज जो होते हैं वो वेदर के शिकार नहीं होते, अपने खुद के वेदर क्रिएट करते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, साइंस है। चलिए दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक को समझते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहर जो होते हैं वो ग्लास, स्टील और कंक्रीट के मटेरियल से बने होते हैं जो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा नेचर जो होता है वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करता। सॉइल और ट्रीज भी हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, लेकिन वो रिलीज भी करते हैं, जिसके कारण हमें गाँव में ठंडक देखने को मिलता है। और यही कंक्रीट, ग्लास और स्टील जैसे मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट को स्टोर कर लेते हैं, रिलीज नहीं करते। दिन के टाइम जो ये मटेरियल्स होते हैं वे सूरज के रोशनी को ऑब्जर्व करके हीट को स्टोर कर लेते हैं, और यही हीट वो नाइट टाइम में रिलीज करते हैं, जिसके कारण नाइट टाइम में ठंडक नहीं दिखने को मिलता है। इसलिए शहरों की रात भी गर्म होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। स्टडीज के मुताबिक शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, आसपास के गांव के टेम्परेचर कंपेयर करेंगे तो 3 to 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहते हैं। सिटीज में जो हीट होती है वो सिर्फ जमीन से नहीं आती, ये दीवार और फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और मेट्रो पिलर से भी आती है। वेस्ट हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हुए एसीज, कार्स, इंडस्ट्रीज जो गर्म हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। जब एक एसी अंदर का कमरा को ठंडा रखता है तो वो शहर को और ज़्यादा गर्म कर देता है। सिटीज लिटरली एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा हीट को इंजेक्ट करते रहते हैं। बात है बारिश पर। सिटी पोल्यूशन में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो क्लाउड के लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियर बन जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये पार्टिकल्स बारिश के बूंदों को जन्म देती है। रिजल्ट ये निकलता है कि सिटी के ऊपर क्लाउड्स जो होते हैं वो डेंस बने होते हैं। उसके बाद कम समय में ज्यादा बारिश गिर जाता है, और साथ ही साथ ड्रेनेज जो होता है वो फेल होता है, जिसके कारण फ्लड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। कभी हाई राइज बिल्डिंग जो बहुत ही हाई होते हैं वो हवा को ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं, जिसके कारण आर्टिफिशियल अपड्राफ्ट्स बनते हैं। ये आर्टिफिशियल अपड्राफ्ट्स क्लाउड्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जैसे कि सिटी खुद क्लाउड को फीड कर रही हो। इसी वजह से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में क्लाउड बस्ट टाइप रेन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। सिटीज सिर्फ हीट और रेन नहीं बढ़ाती है, विंड पैटर्न्स को भी तोड़ देती है। बिल्डिंग्स हवा का नेचुरल फ्लो को तोड़ देती है। एक ही सिटी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल और सडन विंड्स। साइंटिस्ट इसे अर्बन इंड्यूस्ड वेदर मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी बिना किसी मशीन के सिर्फ डिजाइन से ही मौसम को बदल देना। सवाल यह है कि क्या हम इस पावर को कंट्रोल कर रहे हैं या खुद ही क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशंस। सिटीज का डिजाइन जो होता है वो सिर्फ वेदर बना नहीं रही है, वेदर को शेप कर रही है। और अगर हम सही स्टेप फॉलो करेंगे तो हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहला चीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, श्रब्स। ये सिर्फ गार्डन्स नहीं होते, ये हीट को ऑब्जॉर्ब भी नहीं करते बल्कि इवापोरेट करते और कूल करते हैं। आपके छतों में ग्रीन रूफ्स लगवाओ, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट से कवर कर दो। ग्रीन वॉल्स लगाओ, स्ट्रीट्स में ट्रीज लगाओ। इनको हम इकोसिस्टम टूल्स कहते हैं। स्टडीज के मुताबिक इन सारी चीजों को करने से जो हमारे आसपास का टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और एयर क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये ग्रीन रूफ्स रेन वाटर को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण फ्लड्स का रिस्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे पावरफुल टेक्निक है कूल रूफ। डार्क कॉन्क्रीट रूफ जो होते हैं वो हीट को ऑब्जर्व करके स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हम उन्हें वाइट करेंगे तो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण सिटी का टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तीसरा है वाटर एंड सरफेस डिजाइनिंग। अर्बन पॉन्ड्स, फाउंटेन्स जो होते हैं वो हीट को इवापोरेट रखते और नेचुरल कूलिंग को बनाए रखते हैं। परमिएबल रोड्स का यूज किया जाता है जो इको फ्रेंडली भी होते हैं, और जिसके कारण जब बारिश आता है तो जमीन के अंदर भी पानी जाता है। फ्यूचर सिटीज में एआई और क्लाइमेट डेटा की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में कहाँ पर ट्रीज लगाना है, कहाँ पर कूल रोड्स बनाना है, ताकि हमें मैक्सिमम कूलिंग मिल सके। तो फ्यूचर में सिटीज जो होती है वो सिर्फ स्मार्ट नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट स्मार्ट होना चाहिए, जहां पर हम वेदर से लड़ते नहीं, साइंस का इस्तेमाल करके हम वेदर को कंट्रोल करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरा दूसरा वीडियो चाहिए तो देख लेना, जहां पर मैंने इंडिया का वाटर क्राइसिस के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।